बच्चे को देख लीजिए है कि नहीं। उसके बच्चे को क्यों आप उघार के देखे? नहीं देखे, उघार के देखे हैं? नहीं देखे। बता रही है ना, हमारे कैमरा में, ऑन कैमरा में उसका गवाह है। आप यहाँ क्यों आए बताइए, जवाब दीजिए। इधर आप क्यों आए इसके घर में? किसी के घर में जाने का आपको अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। क्यों गए आप? क्यों गए आप? सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी करने से होगा? आके बच्चा के छूल की ना ना एठना एले ना देख लेलके ते मुड़ी बच्चा को उघार देना के देख लेलके बस ओसरा पे को बैठ गए। गांव बच्चा चोर को लेकर दहशत फैली हुई है। यहाँ एक बच्चा चोर को पकड़ के रखा गया है। बच्चा चोर है या मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, ये जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। कभी कहते हैं कि हम नेपाल के विराटनगर के रहने वाले हैं, तो कभी सप्तरी का नाम बताते हैं, तो कभी राजस्थान का नाम बता देते हैं। बच्चा चोर को लेकर के एक शख्स को यहाँ घेर के रखा गया है। उनका उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष है और 60 से 65 वर्ष के शख्स को बच्चा चोर के आशंका में इसलिए घेर के रखा गया है। वो शख्स इस घर के अंदर में जाकर के रूम में बैठ गया था। उस छोटा सा बच्चा जो मात्र 1.5 से 2 साल का बच्चा है, उसके मूरी को उघार करके देख रहा था, कह रहा था कि ये बच्चा किसका है, कौन है। ऐसे में जब उनकी माँ पहुंची है, उसके बाद उस शख्स को पकड़ के रखा गया है। ये जगह मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड के अंतर्गत मैलाम पंचायत के मैलाम नोनिया टोल है और यहाँ एक शख्स आज सुबह बच्चा चोर के रूप में धरा आए हैं। हम आपको उनसे मिलाने से पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आप लोग किस शक के आधार पर उसे पकड़े हैं। हो सकता है कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो। कब से पकड़ के रखा गया है? अभी तुरंत ये चित्रगुप्त क्या कहते हैं, पूजा का विसर्जन हुआ था मूर्ति का, उसी समय। विसर्जन के समय आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार दास। घर कहाँ है आपका? सप्तरी। सप्तरी कहाँ है? राजविराज धाती टोल ललितपुर। ललितपुर नेपाल में है। बोलिए। हाँ हाँ। यहाँ पे आप क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं भरदुतिया में बहन से न्योता लेने के लिए। कहाँ है आपका बहन? ओलीपुर। ओलीपुर। ओलीपुर में आपके बहनों का नाम क्या है? श्री राम प्रसाद लाल दास। श्री राम प्रसाद लाल दास। हाँ। आपको पहचान जाएंगे वो? जी बुलाइए। आप ओलीपुर से मैलाम गांव कैसे पहुँचे? मैलाम गांव है। अरे उसका नाम बदल गया होगा। किसका नाम बदल गया होगा? ओलीपुर का। ये ओलीपुर है। ओहो, हम आए थे मंडली में, हम भजन कीर्तन गाते हैं। हाँ। ठीक है, वहाँ जो है सो मंडली लोग आए थे सत्संग करने के लिए। कहाँ पे आए थे? यही तिलई। तिलई में आए थे। हाँ। तो तिलई ये तिलई गांव है? अरे मैलाम है। मैलाम में आप क्यों आए हैं? दूसरी बात, मैलाम में आए तो इसके आंगन में आप क्यों जा रहे थे? घर में क्यों गए थे आप? हम 2-3 दिन से अपने बच्चा को नहीं देख पाए हैं, कहाँ रहती है। वहीं दीदी के पास में होगी, इसीलिए जो है सो हमें लगा। कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? अरे मेरी बच्ची। वो कहाँ पे है? किसके पास में रखे थे? अरे दीदी के पास। कहाँ है दीदी उनकी? यहीं। सही बोलिए। सही बोल रहे हैं। जो भी बोलना है आप सही कैमरा के सामने बोलिए। हाँ, ओलीपुर। इनके पास में कुछ सामान है, क्या है? अच्छा, नेपाली पैसा है। नेपाली पैसा कितना है? 5 रुपया। 5 रुपया। और दिखाए क्या है? क्या है? ये तिलई सत्संग में गए थे। चंदा दिए हैं 5 रुपया। 5 रुपया। अमरेंद्र कुमार दास है। श्री 108 गोवर्धन पूजनोत्सव समिति तिलई गांव में इन्होंने अपना चंदा कटाए हैं 5 रुपया का। तो इन लोगों से भी जानकारी ले लेते, चूंकि बगल गांव के हैं। ये मैलाम का नोनिया टोल है और बगल में तिलई गांव है। क्या है ये? तुलसी फूल। तुलसी फूल तेल है। इसे क्या होता है? और एक जड़ी भी है इसके। इससे क्या होता है? तुलसी फूल एक जड़ी निकालिए ना। सुने ना। जड़ी बूटी और कपड़ा खोलो तो। बीज है। ये क्या है? ये सिंहार का फूल का बीज है, जो हमें दादा दिए थे कि ले जाओ अपने पास लगा। इससे क्या होता है?
अरे चाय में दे के पीजिए, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। एगो खा के दिखाइए। खाइए पूरा चबा के एकदम। एगो खाएंगे और घर पे लगाएंगे ना। हाँ, जो बच्चा चोर है वो बच्चा चोर हो या मानसिक रूप से डिस्टर्ब है ये पता नहीं चला है, लेकिन जिस प्रकार से ये अपना लोकेशन बता रहे हैं कि इनके बहनोई का घर ओलीपुर है और तिलई में जहां गोवर्धन पूजा हुई थी वहां सत्संग में पहुंचे थे। 5 रुपया का चंदा भी दिए हैं, जिसका रसीद दिखाए हैं। अमरेंद्र कुमार दास के नाम से इनका चंदा रसीद है। तो यहाँ के ग्रामीणों से पूछ लेते हैं। जब इनके पास में गोवर्धन पूजा का 5 रुपया का रसीद है और बता रहे थे कुछ ग्रामीण तिलई के आए थे जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए हैं, तो क्या लगता है कि ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब है या बच्चा चोर क्या है? वो तो पूरा फाइनल हम भी नहीं कर सकते हैं ना। क्या है, डिस्टर्ब है या कि जानबूझ के साथ क्या क्या, वो तो नहीं बता सकता। फाइनल कुछ बात नहीं बता रहे हैं। रखवारी है, न आधार कार्ड है इनके पास, न पहचान पत्र, कुछ भी नहीं है। ये तिलई का लड़का भी आया था तो बोला था यहाँ मंडली में आया था वहाँ पे मेला देखने के लिए, लेकिन उसका आइडेंटिटी नहीं बताया। कुछ नहीं बता रहा है, वो भी कुछ फाइनल बता रहा है। किस हिसाब से घर में, यहाँ देखिए 4 रूम छोड़ के, ये रोड है, बरंडा है, रूम है, फिर रूम है, उसको बाद जाकर रूम में घुस गया। चौथा रूम में बहुत बड़ा संदेह है ना। मान लीजिए ये व्यक्ति बता रहे हैं कि हमारा घर नेपाल में है और इंडिया में घुस गए हैं। ओलीपुर इनके बहनोई का घर है। तो आप बताइए कि आप यहाँ इस घर में क्यों आए? बताइए इरादा क्या था आप इनके घर में 1 2 3 4 रूम प्रवेश करके चौथा रूम के घर में जाके क्यों बैठे थे? बैठे कहाँ थे? बैठे नहीं थे। अभी ले चले वहाँ पे। चाची जो वहाँ बैठी थी वहाँ क्यों गए थे आप? उनके घर में क्यों गए थे? आप किसी के घर में जाने का आपको अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। क्यों गए आप? क्यों गए आप? सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी करने से होगा? तो क्या करें? तो देखिए, सॉरी करने से होगा? नहीं, बच्चे को देख लीजिए है कि नहीं। क्यों आप उसके बच्चे को क्यों आप उघार के देखे? नहीं देखे, उघार के देखे हैं? नहीं देखे। बता रही है ना, हमारे कैमरा में ऑन कैमरा उसका गवाह है। आप क्यों देखे हैं? आप यहाँ क्यों आए बताइए? सीधा सवाल है कि आप क्यों आए? जवाब दीजिए इधर। आप क्यों आए इसके घर में? आप लोग देखे किस इरादे से आए थे? बताइए। आप क्यों आए इसके घर में? सीधा सा बात हुआ। हाँ सुनिए। हाँ, हुआ क्या था? इधर देखिए क्या हुआ था। आप क्या तारीख से यहाँ इस घर को देख रहे हैं? भरदुतिया के दिन से। भरदुतिया के दिन से इसके घर में आप क्यों गए? घर को देख रहे हैं और आज उसको आप अपने बहनों के यहाँ क्यों नहीं रहे हैं? अरे हम बहनों के यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं? बहनोई के यहाँ क्यों नहीं है? बहनोई आपका खोजने के लिए आया, फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, फोन उठा नहीं रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है? अरे हम मंडली में गए थे। आपका मंडली का नाम क्या है? मंडली में नहीं है सर। मंडली में और आदमी होता है, कौन कौन था? ओहो, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो संदेह क्यों नहीं किया जाएगा? जब इनसे पूछ रहे हैं तो कुछ जवाबे नहीं दे रहे हैं। सत्संग में आए थे तो सत्संग में और आदमी आए होंगे। क्या कौन था आपके साथ में? ये 4 रूम यहाँ खुला है। आप बच्ची का एक बच्ची का नाम ले रहे थे, वो क्या नाम है उस बच्ची का नाम? प्रगति कर्ण। वो कौन है आपकी? हमारी बच्चा है। बच्चा में कौन अपना बच्चा है? सुनिए, वो प्रगति करना आपकी कौन है? हमारी लड़की है। कितनी वर्ष की है? कितनी वर्ष की है? बेटी आपकी है, उम्र मालूम नहीं है आपको? कितना वर्ष का है? यहाँ सही बता दीजिए, बेकार में लोग गुस्सा रहे हैं। सही बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का काफी गुस्सा भी है और यहाँ गुस्सा को शांत करके रखे हैं, चूंकि सही चीज की जानकारी लेना चाहते हैं ताकि सही का सही और गलत का गलत वो स्पष्ट कर सके। लेकिन ये खुद नहीं बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति सीधा इस गेट होकर के अंदर गए थे। अंदर में आने के बाद यहाँ ताक झांक किए हैं और
ताक झांक करने के बाद वो व्यक्ति इस घर में आकर के बैठ गए हैं। कहाँ पे बैठे थे बाबू? आप देख सकते हैं वो बच्ची जहाँ खड़ी है वहाँ आकर के बैठ गए थे। पूछ पाछ नहीं केल के कुछो नहीं पूछता, सीधे अपन घर घुस गए। घर घुस गए हैं। कहिए इतना बड़ा साहस कौन कर सकता है? आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर के ये घर में आए? घर के आदमी से पूछते कि हमको बच्चा खो गया है या हम किसी को ढूंढने के लिए आए हैं तो उनको सहयोग किया जाता, लेकिन सीधा सीधा दरवाजा से प्रवेश करके इस घर में आ गए और घर में आकर के इस घर में बैठ जाएंगे तो आप क्या समझिएगा? जब आपके पास वो आए तो क्या बोल रहे थे? खाली घर से निकल गए तब बसरा बजले जो हम नेपाल रहे छी, चिन्हते कौन कौन के माँ बच्चा के माँ चिन्हते, हम की बतेबे वह चिन्हते, हम बुझले यह चिन्हते से कुमकुम के माँ चिन्हते, बच्चा के हम खोजे ले आयल छी, बच्चा के खोजे ले आयल छी। हां बच्चा उनकर बच्चा त हरा गेलिए क्या न गेलिए? अहाँ के बच्चा के छूलक की ना एठना एले ना देख लेलके ते मुड़ी बच्चा के उधार देना के देख लेलके बस ओसरा पे बैठ गए। आप समझ सकते हैं संदेह क्यों नहीं होगा। इस घर में आए हैं और इस घर में इस बच्चा को मुड़ी उघार के देख लिए हैं। अब बच्चा चुराने के लिए आए हैं कि अपना बच्चा खोजने के लिए आए हैं? गांव वाले कहते हैं कि 3-4 दिन से इनको यही देख रहे हैं। कुछ बताइए। अच्छा बताइए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ एक बच्चा चोर को पकड़ के रखा गया है और बच्चा चोर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उसके पास में। तो आखिर गांव के लोगों को संदेह क्यों नहीं होगा? सुबह से इस बात को लेकर के लोग काफी दहशत में है कि आखिर ये शख्स यहाँ क्यों आया है, और आया तो यहाँ घर पे दूरा पे बैठता, यहाँ आकर के लोगों से जब जानकारी लेता, लेकिन यहाँ आने के बाद सीधा उसके घर में चले गए हैं। तो आखिर क्यों चले गए हैं, जानकारी लेना जरूरी है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति अपने बारे में बता रहे हैं और जिस प्रकार से वो जानकारी दे रहे हैं, इससे लोगों को संदेह होना लाजमी है। क्यों नहीं हो? जब यहाँ 8-9 दिन पहले राजनगर के सिमरी गांव से एक 3 साल का बच्चा चुरा लिया जाता है और उस गांव में मातम छाया हुआ है, उस परिवार में मातम छाया हुआ है, तो वहीं एक बच्चा चोर को लेकर के यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का रोष है। गांव के लोग और अगल बगल के लोग यहाँ आकर के उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। हमने भी पूछताछ किया है लेकिन वो कुछ जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उसके पास आइडेंटिटी कार्ड मांगी, आधार कार्ड। अगर नेपाल के हो, हम लोग नेपाल जाते हैं तो अपना एड्रेस लेकर जाते हैं ना। हमारा कुटुंब हो सकता है कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा। नहीं, ये नहीं मान सकता। 3 घर छोड़ के चौथा में कैसे चला जाएगा? यहाँ बरामदा है ना, यहाँ रूम है ना, 1, 2, 3 रूम छोड़ के चौथा। डिस्टर्ब आदमी कहीं भी जा सकता है ना। तो बच्चे के पास उधर तक कहाँ कैसे चला जाएगा? बच्चा को हो सकता है कि मेंटली का नाटक करता हो, ये भी हो सकता है मेंटली का नाटक करता हो। ये भी बात है ना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों का जो कहना है कि मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक कर रहा होगा, या कहें कि वो व्यक्ति चोरी करने के लिए बच्चा चोरी करने के लिए आया होगा। तमाम तरह की यहाँ आशंकाएं दिख रही है। हम उस परिवार से भी जानकारी लिए हैं जिसके घर में वो बच्चा के पास गया था, और बच्चा के पास जाने के बाद वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिए हैं, किस प्रकार से उस घर में जाके बैठ गए हैं, वो आप जान सकते हैं।